Good morning students. Today we will doing question answers of chapter 3. Question number A. Tick the correct options. First, which of the following is not an animal fiber? इसमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो एनिमल फाइबर नहीं है? वूल, सिल्क, जूट. वूल हमको शीप से मिलती है, सिल्क हमको सिल्कवर्म से मिलती है और जूट हमको जूट प्लांट से मिलता है. तो एनिमल फाइबर कौन सा नहीं है? जूट. आंसर इज जूट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. याक वूल इज कॉमनली यूज्ड इन तिब्बत एंड लद्दाख. आंसर इज बोथ ए एंड बी. याक वूल कहाँ पर फेमस होती है? मोस्टली तिब्बत और लद्दाख में. सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्किन अलोंग विथ कोट ऑफ फर इज कॉल्ड. शीप की स्किन को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? शेयरिंग. आंसर इज शेयरिंग. विच कंट्री इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल सिल्क. कौन सी कंट्री सिल्क को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है या उसका कमर्शियल पर्पस से प्रोड्यूस करती है? चाइना. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून टू यूज़ देम एज सिल्क. वो प्रोसेस जिसमें कोकून से थ्रेड को सेपरेट किया जाता है वो क्या कहलाता है? रीलिंग. आंसर इज रीलिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. 1. First, we obtain wool from the fleece of sheep. We obtain wool from fleece of sheep. Second, Angora. Angora goat has the soft under hair. Answer is Angora. Third, sheep are reared for wool in many parts of our country. Reared. Fourth, machines are used for the process of shearing. Shearing. The route travelled by silk traders is still called the silk route. Answer is silk route. Now matchups. Wool, animal fiber. Yak, Tibet and Ladakh. Mohair, fiber obtained from Angora goat. Scoring, to remove grease. Sericulture, the rearing of silkworm. स्टूडेंट्स, मैचअप्स के आंसर आप सामने सामने लिखेंगे. कोई भी इसमें पेंसिल से इस तरह से क्रॉस नहीं लगाएगा. सारे स्टूडेंट्स सामने सामने आंसर लिखेंगे. मैं रिपीट कर रही हूँ. वूल, एनिमल फाइबर. याक, तिब्बत एंड लद्दाख. मोहेर, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट. स्कोरिंग, टू रिमूव ग्रीस. सेरिकल्चर, the rearing of silkworm. Now true and false. First, wool is obtained from sheep, yak, goat and some other animals. True. Second, the fleece of sheep is the only source of wool. False. Sheep are reared to obtain wool from their body. True. Silk is also recalled as animal fiber. True. Female moth dies immediately after laying the eggs. True. Now question answers. Questions in short. Question number 1. What is the meant by rearing? Rearing से क्या मतलब है? ये देखिए पेज नंबर 28. ये आपको यहाँ पर लेट्स रिमेंबर दे रखा है. उसका थर्ड
पॉइंट देखिए, रियरिंग। थर्ड पॉइंट, ब्रीडिंग एंड रेजिंग एन एनिमल फॉर यूज इज कॉल्ड, आगे लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड रियरिंग। ब्रीडिंग एंड रेजिंग एन एनिमल फॉर यूज इज कॉल्ड रियरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच फाइबर इज यूज्ड इन हिली रीजन, आगे इसके लिख लीजिए आंसर इन वन वर्ड, मोहेर। आंसर इज मोहेर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग को डिफाइन करना है। अगेन लेट्स रिमेंबर में देखिए, रियरिंग से एक छोड़ करके इसमें देखिए सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेन्ड और डैमेज वूल इज कॉल्ड सॉर्टिंग। आंसर नंबर 3, ई का 3rd। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेन्ड और डैमेज्ड वूल इज कॉल्ड सॉर्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बकरवाल इज़ फेमस फॉर वॉट। बकरवाल शीप की एक ब्रीड होती है, ये किसके लिए फेमस है, वूलन शॉल्स, ऊनी शॉल बनाने के काम में आती है। आंसर इज वूलन शॉल्स। 5th क्वेश्चन, नेम 5 टाइप्स ऑफ एनिमल एंड वूल प्रोड्यूस्ड बाय देम। ये इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स और जो उनसे वूल प्रोड्यूस की जाती है उसका आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इन डिटेल, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वूल प्रोडक्शन। वूल प्रोडक्शन के अंदर जो स्टेप्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करना है। ओपन द पेज नंबर 24 एंड 25, पेज नंबर 24 एंड 25। आप यहाँ से देखिए, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यहाँ से लगाइए। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स, दे आर। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट लाइन से लगाइए, द फ्लीस ऑफ द शीप इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, यहाँ तक लगा लो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्किन along with coat of fur is called shearing। इसकी नेक्स्ट लाइन में, machines are used for this, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया बस। नाउ स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में फर्स्ट लाइन से लगाओ, to remove grease, dust and dirt from the sheared skin with hair, it is thoroughly washed in tanks. This is called scoring। Step number 3 ये पूरा आ जाएगा। After scoring, sorting is done. Hair of different texture are separated or sorted through sorting in the factory. Then step 4th, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair। ये यहाँ तक हो जाएगा, हेयर तक। देन उसके बाद उसकी जस्ट नीचे से देखो, द फाइबर्स आर देन स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, ड्राइड तक आ जाएगा। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 में देखो, ये स्टेप 4, इसकी सेकेंड लाइन से लगा लो, द फाइबर्स आर देन डाइड इन वेरियस कलर्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6, फर्स्ट लाइन से, आफ्टर डाइंग द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। बस इसका आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री को बताना है आपको। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पर आ जाओ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, इसमें फर्स्ट लाइन से आप लगाओगे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ स्टार्ट से लेकर के ये पूरा पैरा है। और उसके बाद पेज नंबर 26 की सेकंड नंबर की लाइन, द मोथ कंटिन्यूज टू डेवलप विद इन द कोकून, ये फिगर 3.9 कट कर देना। सिल्क फाइबर्स आर देन यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क मोथ। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। फाइबर से वूल को बनाने के का जो प्रोसेस है वो लिखना है। ये सेम आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है, सारे वही स्टेप्स हैं वूल प्रोडक्शन के, इसलिए इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर दो। थर्ड क्वेश्चन आप कट कर दो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होता है, किसको बोलते हैं हम। इन पेज नंबर 25 में देखो ऑक्यूपेशनल हजार्ड ये पूरा दे रखा है आपको, ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा। ये हो गया F4 का आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डज शेयरिंग हर्ट द एनिमल। क्या शेयरिंग से एनिमल को दर्द होता है या उसको कुछ परेशानी होती है। नो। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 में देखो ये वूल प्रोसेसिंग का जो स्टेप नंबर 1 है उसके अंदर देखो स्टेप नंबर 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर की लाइन देखो यहाँ से, just as it does not hurt us when we get a haircut or when someone shaves his beard, similarly sheep is not hurt in shearing। यहाँ तक लगा लो आप। उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन, द हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन जस्ट एज इन ह्यूमन्स एंड ऑल्सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द शीप स्किन इज डेड। जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं या बाल काटते हैं तो हमको कोई दर्द नहीं होता, इसी तरह से शीप को भी इससे कोई दर्द नहीं होता है। जैसे हमारे बाल वापस उग जाते हैं उसी तरह से इसके भी बाल उग जाते हैं, और जो शीप की अपर मोस्ट स्किन होती है वो लगभग डेड होती है, इससे इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये जस्ट से लेकर के शेयरिंग तक लगा लो, उसके बाद द हेयर ऑफ शीप से लेकर के डेड तक। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। अब मैं आपको ये आज ग्रुप में बता दूंगी कि आपको मुझे ये कब सबमिट करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड टाइडी वर्क करके आप मेरे को सबमिट करोगे, ओके।